नमस्कार दोस्तों। इजराइल वर्सेस ईरान जो युद्ध चल रहा है, आज हम लोग उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों 2026 में मिडिल ईस्ट में ऐसा एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है जिससे पूरी दुनिया जो है उसका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ है। इजराइल ईरान के बीच पुरानी दुश्मनी एक बार फिर जो है वो खुलकर सामने आई है और अमेरिका भी जो है डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो गया है। आज हम समझेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू कैसे हुआ, अमेरिका क्यों कूदा और उसका दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्यों जो है वो ईरान और इजराइल जो है वो राइवल्स हैं। इजराइल और ईरान कई दशकों से एक दूसरे के राइवल रहे हैं। इजराइल को लगता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसकी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वहीं ईरान इजराइल की पॉलिसीज़ और मिडिल ईस्ट में उसके बढ़ते इन्फ्लुएंस का विरोध करता है। इसी वजह से दोनों देशों के बीच जो है वो टेंशन लगातार बढ़ती रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रिगर कैसे हुआ, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो 2026 के शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक्स चल रहा था। जब ये टॉक्स फेल होने लगी और टेंशन्स बढ़ने लगे, तब सिचुएशन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन तक पहुंच गई। इसी ने आगे जो है चलकर कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इजराइल और वर्सेस जो यूएस मिलिट्री स्ट्राइक्स में ईरान पे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टारगेट पर स्ट्राइक किए। इजराइल का कहना है कि ये स्ट्राइक उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी थी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन लायन रोवर नाम दिया गया। तो ये ध्यान रखना कि जो इस ऑपरेशन को जो है वो ऑपरेशन लायंस रोवर नाम जो है वो दिया गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ईरान का जो मिसाइल और ड्रोन का जो रिस्पॉन्स था, मतलब ईरान ने भी जो है बदले में बदले की कार्रवाई की। तो ईरान ने अटैक का जवाब मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से दिया। ईरानियन मिसाइल ने इसराइल और रीजन में मौजूद यूएस लिंक्ड टारगेट को निशाना बनाया। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा डेंजरस हो गया और पूरी दुनिया ने बड़े वार को डर सताने लगा। नेक्स्ट हम लोग देखें कि अमेरिका का क्या रोल है कॉन्फ्लिक्ट में। तो अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा एलाई है, इसलिए अमेरिका ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों तरह से इजराइल को सपोर्ट किया। साथ ही अमेरिका ने ईरान के साथ टॉक्स भी कंटिन्यू रखी ताकि कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ने से रोका जा सके। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑन ऑयल प्राइसेस एंड ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी और ऑयल प्राइसेस में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो मिडिल ईस्ट दुनिया के ऑयल सप्लाई का बहुत बड़ा सेंटर है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर प्रेशर बनाया, जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। ऑयल प्राइसेस और शिपिंग रूट्स दोनों जो है वो इस चीज़ से प्रभावित हुए। अब हम लोग देखेंगे कि इंटरनेशनल रिएक्शंस, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जो है उस पर क्या कैसा रिएक्ट किया, और पीस एफर्ट्स, मतलब दोनों देशों के बीच में शांति बहाली रहे उसके लिए उन्होंने क्या एफर्ट्स किए। तो यूनाइटेड नेशंस और कई देशों ने दोनों साइड से शांति बनाए रखने की अपील की। यूरोप और एशिया के जो कई लीडर्स हैं ने डिप्लोमेसी के जरिए सॉल्यूशन निकालने पर जोर दिया। सही देश चाहते थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट ना हो। अब हम लोग देखेंगे कि सीज़ फायर टॉक्स एंड रिसेंट डेवलपमेंट्स से जो सीज़ फायर हुआ और जो रिसेंट के डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जून 2026 में स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हाई लेवल टॉक्स हुई। दोनों तरफ से प्रोग्रेस की बात कही गई और एक रोड मैप पर काम शुरू हुआ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रीजनल सिक्योरिटी को लेकर भी डिस्कशन हुए। नेक्स्ट कंक्लूजन पे आते हैं कि इससे क्या लेसन है और फ्यूचर में इससे क्या हम लोग को सीख मिलता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया कि मिडिल ईस्ट की कोई भी टेंशन्स पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। मिलिट्री पावर के साथ साथ डिप्लोमेसी भी उतनी ही जरूरी है। अब दुनिया की नज़र पीस टॉक्स पर है और सभी एक परमानेंट सॉल्यूशन की उम्मीद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।